जयनंद भैया, यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिशन करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह है 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। और इसमें चल रहा है 5वें नंबर का श्लोक। उत्थानिका है, अब कारण बताकर मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु प्रेरित करते हैं। कारण बताकर कारण क्या निकला? भैया एक सेकंड भैया, कुछ गड़बड़, ये गलत बोल दिया मैंने। एक मिनट, गलत बोल दिया। ये है 12वां अध्याय है। हाँ जी, वो मैंने ना ये गलत, मैं वही कह रही हूँ। 121 नंबर पेज है। हाँ, श्लोक नंबर 5 है। अब उस रत्नत्रय के भेद और प्रगटता का क्रम बताते हैं। क्या? ये रत्नत्रय के भेद और प्रगटता। हाँ तो पहले क्या होता है जी, पहले कारण। किसका कारण? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का कारण। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का कारण। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति माने अनंत चतुष्टय की प्रगटता। अनंत चतुष्टय की प्रगटता माने केवल ज्ञान माने रत्नत्रय की प्राप्ति। क्या? रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं, केवल ज्ञान माने दो, जैसे अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था। किस लिए की थी ये? किस लिए किया था उपाय? शुद्ध आत्मा को जानने के लिए, सुखी होने के लिए। हाँ, पूर्ण सुख। हाँ, पूर्ण सुख, सही है। तो सब फल है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा फल तो ये है कि पूर्ण सुख हुआ। हाँ, निराकुलता सुख, अनंत सुख। ये रत्नत्रय का जो फल है अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। ये तो ठीक है कि नहीं? लेकिन अनंत सुख, मुख्य प्रयोजन क्या था? सुखी होने का। कि नहीं? तो सुखी होने का मतलब है कि पूर्ण सुख, जिसके बाद कभी दुख नहीं आया। ठीक है ना जी। उसके लिए ये असाधारण कारण था रत्नत्रय। ठीक है ना? और रत्नत्रय का मतलब है सम्यक दर्शन। क्या रत्नत्रय की प्राप्ति माने क्या? हाँ, सम्यक दर्शन, यानी आत्मा का श्रद्धान, निज शुद्ध आत्मा का श्रद्धान, निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान और निज शुद्ध आत्मा में आचरण। ठीक है ना? जी।
इसके लिए पहले बताया था कि ये आत्मा के गुण है ना। आत्मा गुणी है और रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण है। आत्मा के गुण है नहीं। तो फिर रत्नत्रय क्या हुआ कि रत्नत्रय हुआ आत्मा की प्रवृत्ति, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप आत्मा की प्रवृत्ति। हाँ। यानी आत्मा में प्रवृत्ति क्या? जी, आत्मा में प्रवृत्ति। आत्मा में प्रवृत्ति। हाँ हाँ जी, आत्मा की आत्मा में प्रवृत्ति। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, आत्मा की आत्मा में प्रवृत्ति। हाँ, मतलब रत्नत्रय का लाभ, यानी आत्मा की आत्मा में प्रवृत्ति। अब वो प्रवृत्ति कैसे होगी? और प्रवृत्ति अनादिकाल से क्यों नहीं है? नित्य श्रद्धान हो रहा है ना, इसलिए नहीं है। इसका बता दिया कारण कि वे गुण अनादिकाल से प्रसन्न है क्या? हाँ, प्रसन्न जी, ढके हुए। हाँ, कर्मों की मौजूदगी से क्या है? प्रसन्न है। हाँ, प्रसन्न है। यानी आत्मा की प्रतीति करने वाला गुण, सम्यक्त गुण क्या? मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास रूप भाव है कि नहीं आत्मा में? है। जी। तो विश्वास पुद्गल तो करता नहीं है। श्रद्धान, विश्वास, प्रतीति कि नहीं, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। तो ये कौन करता है? किसके भाव है ये? आत्मा के यानी बुद्धि के। बुद्धि के नहीं, आत्मा के। हाँ, बुद्धि तो चली जाएगी तो भी रहेंगे जी भाव। किसने कहा बुद्धि के? वैसे मैं नहीं कहा था। अनिल जी, जी, बुद्धि के नहीं है ये। अभी जो ज्ञान की प्रवृत्ति बुद्धि से, इंद्रिय मन से हो रही है कि नहीं? हाँ, तो उस तरह की ज्ञानी की प्रवृत्ति से प्रतीति व्यक्त हो रही है, चाहे झूठी चाहे सच्ची क्या? हाँ, हाँ, लेकिन प्रतीति तो आत्मा का ही गुण है, बुद्धि का नहीं है। ठीक, जैसे जानना हो रहा है कि नहीं अभी आपको? हो रहा है। तो जानने की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय मन से। इंद्रिय मन से। लेकिन इंद्रिय मन में जानना है कहाँ? नहीं, जड़ है। हाँ, भले ही इंद्रिय मन के द्वार से व्यक्तता हो रही है, लेकिन वो जानने का भाव किसका है? आत्मा का। आत्मा का। ऐसे ही प्रतीति भाव भी आत्मा का है, जी। बुद्धि का नहीं है। हम्म, अगर प्रतीति भाव बुद्धि का हो तो फिर बुद्धि के साथ ही रहे। बुद्धि जिसको नहीं है उसको कोई प्रतीति नहीं रहे। नहीं, प्रतीति भाव तो आत्मा का ही है। हाँ, ठीक है ना। चाहे मिथ्या प्रतीति हो चाहे सम्यक प्रतीति हो क्या? जी, चाहे मिथ्या की हो चाहे सम्यक की हो। हाँ, वो प्रतीति किसकी है? कौन कर रहा है आत्मा। प्रतीति? आत्मा। आत्मा। और जान कौन रहा है? वो भी जीव के जानने में ही आ रहा है। और जो जाना जा रहा है उसमें लीन कौन हो रहा है? जीव ही हो रहा है। तो इसका मतलब जो लीनता यानी चारित्र की नहीं, और जो जानना और विश्वास करना क्या? जानना और विश्वास करना ये सब आत्मा के द्वारा होता है। किनके गुण है? ये आत्मा की गुण है। हाँ, लेकिन अनादि से ना तो अपने स्वरूप की प्रतीति है क्या, ना अपने स्वरूप का जानना है,
और न लीनता है। सही बात, इसीलिए संसार में भ्रमण हो रहा है ये। हाँ, तो अब विचार करा जाए कि अगर आत्मा के गुण है तो आत्मा में तो हमेशा ही रहते हैं जो गुण, है नहीं? चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे 5 इंद्रिय जीव हो, कि नहीं? चाहे सिद्ध हो, चाहे अनंत हो, सब आत्मा की अवस्था है कि नहीं? हाँ तो ये गुण तो सब में मिलेंगे। हाँ तो आप जीव हो तो आप में भी मिलेंगे। हाँ है। तो आपके जो गुण है ये अभी कैसे काम कर रहे हैं? ढके हुए वैसे तो अभी हैं? ढके हुए प्रच्छन्न रूप से कर रहे हैं अभी। तो प्रच्छन्न रूप से क्या हो रहा है? काय से ढके हैं? मिथ्यात्व के कर्मों से, मिथ्यात्व से। हाँ, तो अब प्रतीति कैसी हो रही है? सब मिथ्यात्व वाली। तो मतलब क्या क्या विश्वास है कि अपने बारे में आपको क्या विश्वास है? मैं अनिल अभी सुन रहा हूँ। तो ये विश्वास है कि नहीं आपको? हाँ। क्या विश्वास है? नहीं, विश्वास है। पूरा विश्वास है कि नहीं? हाँ हाँ। लेकिन ये प्रतीति झूठी है। हम्म। क्या? प्रतीति झूठी है ये। हाँ, ये विश्वास आपका कैसा है? झूठा। झूठा। लेकिन विश्वास तो हो रहा है, भले ही झूठा हो रहा हो, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है झूठा? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है, हाँ कि ना? अब जो कुछ जानना हो रहा है वो भी मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है, हाँ। जबकि जानना तो आत्मा का ही है, आत्मा से ही हो रहा है। लेकिन नाम क्या पा रहा है? मिथ्या। मिथ्या ज्ञान। अब लीन कायम हो गए, मिथ्या आदमी हो जाएंगे। नहीं, अब आप लीन हो गए कि जो चीज आपको अच्छी लगेगी उसको रखोगे कि नहीं, आचरण करोगे कि नहीं? हाँ, उसी में प्रवृत्ति हो जाएगी फिर। हाँ, है ना? तो ये सब बिगड़ी हुई है, कि नहीं? किस वजह से? कि मिथ्यात्व की वजह से। इसका नाम है कर्मों की मौजूदगी में ये प्रच्छन्न रूप से रहते हैं, ठीक है ना? परंतु जिस समय इनके विरोधी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अब विरोधी कर्म नष्ट कैसे होते हैं? वो भेद विज्ञान से होते हैं वो। भेद विज्ञान से, कि नहीं? और भेद विज्ञान कैसे होता है? आपा पर का श्रद्धान। तो आपा पर कौन बताया कि जी आप हो, ये पर है? मतलब भगवान ने बताया है, जिनवानी भगवान ने बताया, देखा है। हाँ है ना? तो इस तरह से अगर कोई जीव अब प्रयास करे, है ना जी। इस तरह से कोई भी जीव, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन पर अपर गुरु का उपदेश लेके अगर एक है इस पिंड में, है ना, तो जो विरोधी शक्ति है वो हट जाएगी। तो ये तीनों गुण एक साथ प्रकट हो जाएंगे। क्या? जी, तीनों एक साथ प्रकट होंगे। हाँ, ये समझाया गया था पहले जी। इसके लिए थोड़ा आप भावार्थ पढ़ो पीछे से 4 नंबर श्लोक का। जी, 4 नंबर श्लोक का भावार्थ है। प्रच्छन्न माने क्या होता है? क्या? प्रच्छन्न माने क्या होता है? प्रच्छन्न माने ढकना। क्या? ढकना प्रच्छन्न माने। हाँ, जैसे मान लो एक मूर्ति है ना, और उसको आपने कपड़े से ढक दिया है, तो देखने वाले को क्या दिखाएगा? पर्दा दिखेगा। हैं? पर्दा दिखेगा। और पर्दे के भीतर कौन है? मूर्ति है। मूर्ति है कि नहीं? तो ऐसे ही ये आत्मा चैतन्य मूर्ति है। क्या? जी, चैतन्य मूर्ति है आत्मा। ठीक है ना? और कर्मों का पर्दा है। क्या? कर्मों का पर्दा है। ठीक है ना? जी। अब उस पर्दे में जहां तहां छिद्र है। क्या?
कर्मों के पर्दे में जहाँ तहाँ छिद्र है। हाँ, और छिद्र पे आवरण है, जो जो जानने पर लगता है। क्या? जो जानने पर लगता है। हाँ, आवरण है, वो है छह उपसम का। छिद्र माने जहाँ इंद्रियां बनी है उनमें छह उपसम है। अब जानने वाला कहाँ से जानेगा? से इंद्रियों के द्वार से, यानी अब जो मिथ्यात्व का भाव है वो सब जगह इंद्रियों में फैला हुआ है, पूरे पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। क्या? क्या बताए? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो जो जो विरोधी शक्ति है वो पूरे सिस्टम में फैली हुई, जहाँ जहाँ से जानना हो रहा है वहाँ वहाँ सब जगह उसका असर है। जी 5 इंद्रियों से जानना हो रहा है, वहाँ वहाँ सब जगह है। हाँ, 5 इंद्रियों से हो रहा है, मन से हो रहा है, यानी वहाँ सब जगह मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। तो जानने वाला तो जाना नहीं जा रहा कि मैं जानने वाला हूँ। इंद्रियां जो जो विषय बना रही हैं उसमें अपनी पहचान हो रही है। क्या? इंद्रियां जो विषय बना रही है उसमें अपनी पहचान हो रही है। तो इंद्रियां किसे विषय बना रही हैं? इंद्रियां ये विषयभूत पदार्थ को। कौन से पदार्थ हैं वे? स्पर्श रस गंध वर्ण, कहाँ हैं वे? ये 5 इंद्रियों में। नहीं, इंद्रियां तो विषय बना ही रही हैं उन्हें। वे स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ है? उद्गल में। वो पुद्गल कहाँ है जिसमें ये गुण है? शरीर। हैं? शरीर में। कहाँ पे? शरीर। शरीर के शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर। शरीर के शरीर के बाहर। सभी जगह बना रही हुई है। दोनों जगह। शरीर के बाहर ही बना रही है। हाँ, शरीर नहीं। शरीर को भी अपना मान रहे हैं। नहीं, इंद्रियां जो विषय बना रही हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, आपने कहा ना वो पुद्गल के हैं, तो वो कौन से पुद्गल है जो आपको आपके पास जो इंद्रियां हैं वे विषय कर रही हैं? 5 इंद्रियां बाहर हैं। हैं? बाहर नहीं, शरीर में ही है। शरीर है, और शरीर के बाहर? शरीर के बाहर भी बना रही है। बाहर भी बना रही हैं और शरीर को बना रही हैं, ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले किसे बना रही हैं? शरीर को। शरीर को। और लग क्या रहा है? तो मैं शरीर हूँ। मैं यही शरीर में हूँ, कि ना? तो विषय बनाना तो ये तो हो गया इंद्रिय ज्ञान का काम। क्या? विषय तो हो गया इंद्रिय का काम। हाँ, विषय बनाना इंद्रिय का काम हो गया और जानना आत्मा का हो गया। क्या? विषय बनाना इंद्रिय का काम है और जानना आत्मा का। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। विषय बनाना किसका काम है? इंद्रिय का। इंद्रिय का, यानी अमुक स्थान से, अमुक इंद्रिय से, अमुक विषय को, अमुक भेद को ग्रहण करना किसका काम है? हाँ, इंद्रिय का। इंद्रिय का। अब इसके साथ जानना किसका काम है? हाँ, वो जीव का, मेरा। हाँ, है ना? अब जब ये विषय बना तो सबसे पहला विषय कौन बना? ये शरीर। शरीर। और लगा क्या? हाँ, ये शरीर ही मैं हूँ। शरीर में हूँ, कि नहीं? हाँ जी। तो जो विषय बना, हाँ, जो विषय बना वो तो जब आपको शक्ति हुई तब बना, कि नहीं? जी जी। उससे जानने की शक्ति हुई वो आत्मा की है, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन जो विषय बना उसमें अपने अपनापन आया। क्या?
हाँ, उसमें अपनापन आया। ये किसका है? ये दर्शन मौका है। हाँ, ये दर्शन मौका है। हाँ जी। अब ये जानने के सिस्टम के साथ साथ चल रहा है हाँ जी। क्या? जी जी, साथ साथ ही चल रहा है। इस हाँ। सिस्टम के जो जानने का सिस्टम हो रहा है हाँ। इसके साथ ही चल रहा है। साथ ही चल रहा है। अब जो जानने का सिस्टम है वो तो सही है, यानी हाँ। उसमें कोई हाँ। कमी नहीं है, क्योंकि जान तो नहीं। आत्मा ही रहा है, इंद्री तो जान नहीं रही। बिल्कुल जी, सिस्टम तो बिल्कुल सही है। हाँ, हम्म। लेकिन इस सिस्टम में जो 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 व्यवधान पैदा कर रहा है, यानी जिससे संसार बढ़ रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? हाँ, वो कर्म से हो रहा है, दर्शन मोहिनी कर्म से। उससे कैसे हो रहा है? वो उदय में आके निकल रहा है, बुद्धि में, विचारों में मिथ्यात्व भाव पैदा कर रहा है, उल्टा भाव। मतलब कि इंद्रियां जिस चीज को विषय करें, है ना, जी जी। उसको या तो अहंकार या ममकार। हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। हाँ, जिस चीज को भी विषय कर रहे हैं उसमें अहंकार या ममकार हाँ, ये पैदा कर देता है। ये हो रहा है, जी। यानी यानी मोह या राग द्वेष। क्या? हाँ हाँ, मोह या राग द्वेष। राग द्वेष, यानी तो सबसे पहले मुझे क्या बना? ये शरीर। शरीर। तो क्या क्या लगा? हाँ, शरीर ही मैं हूँ। शरीर ही में हूँ, यानी ये हुआ क्या? अहंकार, अहंकार। हाँ है ना। जी। तो अब अब शरीर को जब जब शक्ति मिली तब शरीर जानने में आया कि नहीं? जी आया। हाँ, जैसे आपको आकार आदि रंग रूप दिखाई दिए, कि नहीं, हम्म। तो ये तो जानने की शक्ति मिली तब जानने में आई, हाँ जी। कि नहीं। लेकिन उस मिथ्यात्व की वजह से इस आकार में, इस रंग रूप में अपनापन आ गया। हाँ जी, आ गया जी। तो जानने का काम तो सही हुआ था, कि नहीं। जी हाँ जी। मतलब हाँ, जानने का काम तो जिस सिस्टम से हो रहा है उसी से हो रहा है, आवरण वाली दशा में उसी से होगा। जी, उसी से होगा। ऐसा जानने का सिस्टम कब कब तक ऐसे ही रहेगा? जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, जब तक ये केवल शरीर ज्ञान ना ना हो जाए, हाँ कि नहीं, जी, तब तक ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस सबको बिगाड़ा किसने है? उस दर्शन मोह ने। हाँ, हम्म, है ना। जी। तब जो जानना आत्मा से ही हो रहा था, इंद्रिय से नहीं हो रहा था, है ना। हाँ सो कुछ समझ में नहीं आया कि आत्मा से हो रहा है कि इंद्रिय से हो रहा है। क्या? जी 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 जी, आत्मा से ही हो रहा था वो जानना, लेकिन ये समझ में ही नहीं आया कि हाँ, आत्मा से हो रहा है। कि आत्मा अब से हो ये रहा है, इंद्रिय से बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं, ये समझ में नहीं आया। हाँ, हम्म, तो अगर समझ में आया तो क्या आया? कि इंद्रिय से हो रहा है। इंद्री से हो रहा है। ये शरीर और इंद्रियां दिखाई दी तो बस इन्हीं से हो रहा है। हाँ, इन्हीं से हो रहा है, हाँ जी। है नहीं। और यही मैं हूँ, जी है ना। तो इसका मतलब हो गया ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव। क्या? हाँ हाँ जी जी, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव, ममकार हो गए, अहंकार हो गया, फिर ममकार था। हाँ शरीर मैं हूँ और मैं आंख से देखता हूँ। हाँ, जी इसका मतलब है कि बेगुण प्रसन्न है हाँ जी, ना। अब आपने इसी पे काम किया। हाँ, उपदेश अब आपने सुन जो के हाँ, अब आपने जो भगवान का उपदेश मिला तब आपको मालूम पड़ा कि इंद्रिय में तो ज्ञान ही नहीं है। जी जी, तब झटका लगा, मान्यता है जो पुरानी, उस पर चोट लगी कि नहीं? बहुत जबरदस्त लगी, और काफी दिन तक समझ में ही नहीं आया कि क्या बात है। हाँ, ये क्या है, ये क्यों, कौन सी खबर आ गई? हमने तो हाँ आज तक हमें तो ये समझ में नहीं आया, ये तो हमारे मान्यता से बिल्कुल उल्टी बात आई है। हाँ जी, कि अगर आपने कहा कि जीभ से नहीं खाते तो हमें ये लगता है कि खाते तो हम ही है। हाँ, जी, देखते तो हम ही है। तो अब आपको विचार हुआ कि इसको समझना चाहिए, ये चक्कर क्या है। जी, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। हाँ, हम जैसा समझ रहे हैं वैसा भगवान मना कर रहे हैं। जी क्या? जी, ऐसा तो भगवान मना कर रहे हैं कि जीव हाँ, तो खाता मतलब नहीं। हम जैसा समझ रहे हैं, कि नहीं, उस समझ को हम जो जान रहे हैं उस जानने को भगवान मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं। हाँ जी जी,
हम जो प्रतीति हो रही है, हमें विश्वास हो रहा है, वो सब विश्वास झूठा बताया जा रहा है। हाँ जी, जी। तो अब इसको समझने पे लगे। जी। हाँ, अब आपने इसको समझने का काम किया कि आखिर सही बात क्या है हाँ जी, जी, है ना? जी। तो आत्मा के बारे में या विश्व के बारे में सही सही जानकारी कहाँ है? आगम में। आगम में, हाँ है जी, नहीं? तो अब आपने आचार आगम का सेवन किया, हाँ जी, जी। क्योंकि आगम तो बहुत नाम से रखा है, बहुत बहुत पहले से बहुत भी जगह रखा मिल था। रहा है हाँ। नहीं? हम्म, हाँ, हम्म। लेकिन लेकिन अब कोई सच्चा भी रखे हैं, वो भी हाँ, आगम के नाम लिखे हैं, कोई झूठा हाँ भी जी, रखे हैं, वो भी आगम का नाम लिखे हैं। हाँ जी, जी, तो बिल्कुल। आपने पहले चॉइस किया, मतलब इससे परीक्षा की कि सच्चा कौन सा है आगम, हाँ जी, जानकारों से पता करा कि सच्चा कौन सा है। सच्चा कौन जी, सा है। जी। तो वो आपको सच्चा आगम मिल गया। जी, मिला। अब वहां से आपने जानकारी ली। हाँ, वहां से जानकारों के द्वारा वहां से जानकारी ली। जी। हाँ, वो आगम पर सीधे हम पढ़ नहीं पाए, फिर पढ़ाने वाले मिले, हाँ जी, बिना पढ़ाने फिर वाले उन्होंने सीधे बताया कि निकले। इस पिंड में, हाँ, इस पिंड में आत्मा ऐसे देखा जाता है। जी, क्या? जी, जी। उन्होंने बताया कि इस पिंड में आत्मा ऐसे देखा जाएगा। कैसे देखा जाता है, नहीं? और झूठ कहाँ फैला है, कैसे फैला है, सब बताया। सब बताया, बहुत दिन अब से आपने उस तरह से जानने का कार्य किया, जी किया। ये तो अब विरोधी शक्ति नष्ट हुई। जी। अब आप उसी तरह का काम कर रहे हो जिससे हाँ वो जी। शक्ति मिटे, है ना? हाँ, हाँ। तो अब जैसे ही वो शक्ति मिटी मोह की, हम्म, है नहीं, हम्म। वैसे ये तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं। जी, जो आत्मा के गुण हैं वो तीनों ही प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तीनों। जी, जी, एक साथ। हाँ, क्योंकि जैसे दर्शन होगा उन्हें मिटा, हम्म, तो सम्यक गुण क्लियर, जी। ठीक है ना? हम्म, जो मिथ्या से ढका था, हाँ जी। अब जो जो जानना हो रहा था पहले, कि नहीं, हाँ, हाँ। वो वैसे ही सिस्टम से आज भी अभी भी हो रहा है, अभी भी होगा। समय दर्शन के बाद भी। हाँ, अभी भी होगा। हाँ, लेकिन लेकिन वो अब वो, हम्म, हाँ, अब वो ज्ञान वाली चीज और जिसमें जानना नहीं है वो चीज मिला ही नहीं जाएगी। क्या? हाँ जी, जी, जी। अब स्व और पर का ज्ञान हो जाएगा। अब वो ज्ञान हाँ, वाली चीज अलग रहेगी और जो जानने में आएंगे वो ज्ञ अलग दिखाई देंगे। हाँ, वो अलग जी। अलग जानने वाले को, अब जानने वाले को अपना अपना ज्ञान भाव, और जितना ज्ञान नहीं है वो सिस्टम इंद्रिय वगैरह सब अलग अलग दिखेगी। जी, जी। तब ज्ञान क्या कहलाएगा? सब में ज्ञान कहलाएगा। सम्यक ज्ञान, है ना? हम्म, लेकिन अब जो मिथ्यात्व के उदय में जो लीनता हो रही थी, हम्म। वो कहाँ हो रही थी? वो कषायों में हो रही थी। कसाय में, है नहीं? जी। तो अब वो लीनता कसाय को छोड़ के कहाँ होगी? अब अपने स्वरूप में होगी। अब अपने स्वरूप में होगी। हाँ जी। तो वो कौन सी कसाय थी जिसमें हो रही थी? हाँ, उसका रूप क्या है? जो ये कषायें थी, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी ये कषायें थी। जी। अब इसकी जाति कौन सी है? अनंत अनुबंधी। तो अनंत आनंदी का भाव क्या है? इच्छा रूप। हाँ, तो जो जब प्रसन्न थे तब इच्छा हो रही थी। हर क्या? समय इच्छा हो रही थी। जी। हर समय इच्छा हो रही थी, हम्म, कि नहीं? जी, जी। तो जैसे ही वो मिथ्यात्व का भाव खत्म हुआ तो इच्छा भी मिट गई। तो साथ में इच्छा भी मिट गई। जी, जी। दर्शन मोह का जब भाव मिटेगा तो साथ में इच्छा भी मिट गई। वो इच्छा भी मिट गई, जी। है ना? हम्म, वो कहा ना, हीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष। जी, जी, जी। चिंता माने इच्छा। इच्छा, ये जो हर समय इच्छा इच्छा, ये हाँ, हर चाहिए, समय ये इच्छा हो रही है ना। चाहिए। तो अब वो भी बीमारी चली गई, हाँ जी। यानी तब तब सुख के लिए सारा बल कहाँ धारण कर रहे थे? हाँ, इंद्रियों को, विषयों को ग्रहण करने विषयों में, में। है नहीं? जी, तो जी। अब उस जानने वाले को ये भी पता चल गया कि विषय में सुख नहीं है, आत्मा में है। हाँ जी, जी। जब ऐसा सम्य ज्ञान किया तो हाँ, ये पता चल गया कि विषयों में कोई सुख नहीं है, सुख तो मुझ में है, अपने में है। हाँ, ठीक है ना? हम्म। तो अब प्रयास सुख का कहाँ कहाँ किया जाएगा? अब तो अपने स्वरूप को जान जान के सुखी होगा।
तो अब ये आचरण हो गया, ये आचरण हो गया जी। अब तो जो तीनों अब हाँ तीनों ठीक हो गए क्या? तीनों ठीक है। जो मिथ्या चारित्र नाम पा रहे थे, अब सम्यक हाँ। चारित्र नाम करें, हाँ। स्वरूपाचरण चारित्र हो जाएगा हाँ, जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, मिथ्यात के है ना? जाते ये तीनों, हाँ जी, हाँ, तीनों मिथ्यात के जाते ही सम्यक हो पूरा गए। सिस्टम वैसे का वैसा ही रहा, हाँ। लेकिन अब बिगाड़ नहीं रहा। जी। अब प्रतीति हमेशा बनी रहेगी। हाँ जी। ऐसे ऐसे इसलिए कहा कि विरोधी कर्मों की मौजूदगी में ये प्रच्छन्न रूप से रहते हैं, परंतु जिस समय इनके विरोधी कर्म नष्ट हो जाते हैं और ये तीनों एक साथ आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। क्या? हाँ, तीनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, और सिस्टम अभी वैसा ही है। हाँ, क्या? सिस्टम जानने का वैसा है, लेकिन हाँ, वैसे सब का वैसा ही हाँ, है। मिथ्यात के जाते ही सब सच्चा सम्यक दर्शन, सम्यक हो हाँ। जाता है। हाँ, शरीर है कि ना, इंद्रियां जहाँ तहाँ है कि नहीं, जानने की प्रवृत्ति वैसे ही हो रही है कि नहीं, और बाह्य पदार्थ जो पहले मौजूद थे वैसे ही आज भी है वैसे कि ही, नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सब है, लेकिन जो जो एक विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ जाता है। हाँ, ठीक है ना। अपने अपने स्वरूप में प्रतीति हो जाती है। हाँ, फिर आचरण का उसी समय की अवस्था को रत्नत्रय की प्राप्ति कहते हैं। हाँ, ये है रत्नत्रय की प्राप्ति। और ये है रत्नत्रय की प्राप्ति, ठीक है ना। हाँ जी। और रत्नत्रय की प्राप्ति ही शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण है। पहले हमको यहाँ तक प्रसाद करना है। क्या? पहला प्रसाद कहाँ तक है? यही तक करना है कि रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय की प्राप्ति, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब इसके आगे की बात बता रहे कि आगे कैसे होगा ये। उसके अब रत्नत्रय के भेद और उसकी प्रकटता का क्रम बताते हैं, क्रम आएगा। हाँ। कैसे होगा। हाँ। ठीक है जी। पढ़िए। ये 5वां नंबर का श्लोक है। अब उस रत्नत्रय के भेद और प्रकटता का क्रम बताते हैं। यह कहा है दो भेदमय, निश्चय तथा व्यवहार से, व्यवहार होने पर सदा निश्चय प्रकट होता इससे। ठीक है ना। हाँ जी। मतलब इसका क्रम है। हम्म। क्या? जी, इसका ये क्रम। काम, हाँ, ये काम एकदम नहीं हो पाएगा। मतलब जो प्रच्छन्न है गुण कि नहीं आत्मा के, वे उनको विरोधी शक्ति हटने से उनका प्रकट होना रत्नत्रय है ना। लेकिन इसका क्रम है। क्या? हाँ जी, इसका क्रम है, ऐसा नहीं कि एकदम हट जाएगा सारा कर्म। हाँ, एकदम अचानक हो जाए हाँ जी। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो क्रम आएगा, क्रम से होगा जी। क्रम से पड़ेगा, इसमें क्रम पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे आप अनादिकाल से हो कि नहीं हो। अनादिकाल से सब, है। हाँ, और सब गतियों में आपने घूमा है जी, कि नहीं। जी, हमने भी घूमा है जी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक किसी जीव को सम्य दर्शन हो जाए हाँ, ऐसे ही हो जाए बैठे बैठे बिना अपने आप कुछ, एकदम, हाँ, बिना कुछ करे। प्रयत्न के कि नहीं, बिना कुछ प्रयत्न के अचानक से आत्मा का अवलोकन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो उसमें क्रम पड़ेगा। जी। जैसे जैसे मनुष्य गति है और देव गति होना चाहे तो हो जाएगी कि नहीं। मनुष्य गति नहीं होगी। भाई साहब एकदम सम्यक जो है गौतम स्वामी को आते ही महावीर स्वामी के समर्षण में विपलाचल पर्वत पे आते ही उनका मान भंग होकर एकदम सम्यक दर्शन प्राप्त होके उन्होंने जो है 4 ज्ञान के धारी बन गए। ये आपको एकदम लग रहा है, उनके पीछे के भाव देखो। पीछे तो मिथ्यात था, 500 मुनियों शायद 500 जो है शायद चेला आते उनके और वो अजयन में आते, मिथ्यात था उनका पीछे मिथ्या था कि नहीं। तो मिथ्या था, लेकिन वो मिथ्या बिल्कुल किनारे पे था, टूटने ही वाला था। क्या? अच्छा। हाँ, मिथ्या तो आपको भी है, मिथ्या तो हमें भी है कि नहीं।
अब आप ये चर्चा कितने दिन से सुन रहे हो? 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए करीब। 3 साल? हाँ, हमको 20 साल हो गए, हाँ या सही तो है। किसी को 10 साल हो गए कि नहीं। हाँ हाँ सही है। और उनको वहां पे जाते ही सेकंडों में काम हो गया। तो तो वो जो शक्ति है, जो मिथ्यात्व की शक्ति है, उनकी बहुत कमजोर थी क्या? उसके लिए पहला काम हुआ है क्या? पहले पहले भगवान भगवान में हुआ होगा। हाँ, पहले भगवान हुआ है, वो हमें मालूम नहीं है। हाँ सही है। उसके लिए पहला काम हुआ है, लेकिन वो पहले खत्म नहीं हो पाई थी क्या? वो तो निमित्त निमित्त मिलते ही काम हो गया। उपादान की शक्ति तो उनके अंदर थी पहले से ही। हाँ, पहले से थी कि नहीं। उसके उस लाइन पे पहले काम हुआ है ना। जैसे आज आप कर रहे हो कि नहीं, हाँ सही है। तो आप उस लाइन पे काम कर रहे हो। आज मिथ्या जैसे कटता है, हाँ सही है। अब आज नहीं कट पाया, मान लो आयु पूरी हो गई कि नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो निमित्त मिलेंगे कि नहीं, हाँ वो फेवर से मिलेंगे तो वो ऐसा ही काम होता चला जाएगा। हाँ, वो सब फेवर के मिलेंगे और वैसे ही काम हो जाएगा। हाँ ऐसे कई बार लगेंगे और सही हो जाएगा काम हो जाएगा। लेकिन जब कोई देखेगा तो कोई कहेगा देखो इन्हें तो हाल हो गया। हाँ सही है। हाँ, लेकिन तुम्हारा काम चल रहा है पीछे से। सही है। क्या करे सालू जी? क्लियर था। हाँ जी, पहले से काम चलेगा तभी होगा। हाँ, आप उस लाइन पे ऐसे पहले। नहीं कटेगा। हाँ, ऐसे नहीं कटेगा एकदम अचानक। चाहे किसी के कटे, ऐसे नहीं कट पाएगा, नहीं, ऐसे नहीं कटेगा। क्योंकि उसका उसके तो मूर्ति में बैठ के भी ऐसे ही कहते हैं कि देखो बिल्कुल भी छपछप नहीं था और एकदम काम हो गया। वो वही आंख से देख रहे हैं ना, तो हमें ऐसे ही दिखेगा। हाँ, तुम्हें तो ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि आज की घटना देख रहे हैं। आपको पीछे का क्या मालूम क्या हुआ है? हाँ, पहले भगवों का नहीं था, बस कितना छपछप है और उनका काम हाल हो गया। मैं कितना टाइम हो गया। हाँ, अब शिवभूति मुन्ना है, उनका हाल हो गया। हाल हाँ केवल ज्ञान हो गया कि नहीं। सही बात। उन्होंने नाम भी याद नहीं रहते थे, हमें तो वो सब याद है। चाहे कुछ पूछ लो, सात तुझे सब याद है। हाँ, हमें 415 गाथा याद है, ये याद है, वो याद है कि नहीं। और उन्हें एक गाथा याद नहीं, एक सूत्र भी याद नहीं, 8 कर्म के नाम भी याद नहीं, और केवल ज्ञान हो गया हाँ कि नहीं। आँख से देख रहे हैं ना, तो हमें ऐसे ही दिखेगा। हाँ, तो तुम देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। इसीलिए तो भैया आगम में पुराण पुरुषों के भव आए हैं, तो समझ में आता है कि कितने भवों पहले से काम शुरू हो जाता था। हाँ जी नहीं, आपका काम आज हो रहा है कि नहीं। उनका काम पहले भगवान से चल रहा था, तो उनका हो गया क्लियर। हाँ, तो ऐसे ही भाव तो लगेंगे, लगते हैं। हाँ, तो लगते हैं। हमें नहीं ज्ञान, तो हमें लगता है कि आज ही हुआ है। हाँ, अब जैसे मान लें इस क्षेत्र में आज इस विषय में आज आपने काम किया है कि नहीं। चाहे इस पर्याय में 10 साल किया, 15 साल किया, 20 साल किया कि नहीं। तो ये खराब तो जाएगा नहीं, क्योंकि नहीं, खराब क्यों जाएगा कि नहीं। अब मान लो वर्गनाएं हट रही हैं। हाँ, है ना। अब वो बराबर उस पर चोट पड़ रही है कि नहीं। जी तो अब मान लो अभी नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली पर्याय में हो जाए। हाँ जी, अगली पर्याय में नहीं हुआ तो और अगली में हो जाए। जी जी हो ही जाएगा वो तो। जी। अब इसका चक्कर क्या है कि चक्कर यह एकदम इसलिए नहीं होता है कि एक समय का मिथ्या क्या एक समय का मिथ्या 70 कोड़ा कोड़ी तक का बंद करता है। हाँ जी 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 जी। जो समय बंद रहा है, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी तक का बन जाता है। हाँ, इसका उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग 70 कोड़ा कोड़ी तक जा रहा है। जी जी जी। तो उसकी हाँ, कम भी जाता है, लेकिन अगर जाए हाईएस्ट जाए तो कितना जाए? 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी। तो बताओ, वो जो मटेरियल आ रहा है आत्मा के प्रदेशों पे, और एक संयुक्त आत्मा का जो गुण है उसको ढांकने वाला जो मटेरियल है, वो इतना टाइट है कि अगर वो अपने हाईएस्ट पोजीशन से आ जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी तक को रोक देगा उस गुण को प्रकट होने को। और पहले वाले में जाके जुड़ रहा है, तो भैया वो शैल रूप और इस रूप होते जा रहा है। वो न जाने किस भाव से बदल जाए। जी जी जी। क्या? हाँ जी।
हाँ, क्योंकि वो बदलेगा तो अपनी शक्ति के हिसाब से ही, अपने हाँ। अपने चॉइस से तो बदलेगा नहीं। नहीं 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 क्या? जी, उस टाइम पे जो भाव हो रहा था उस टाइम पे उस हिसाब से आएंगे और अपने हिसाब से हाँ, बदलेगा। बदल जाएगा। हम्म, भाई जैसे आप अभी भी मिथ्यात्व की प्रकृतियों बंद हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, अब हाँ आप जी। अपने ऐसे विचार करो हमें लता का हो जाए और औरों का ना हाँ, हो, कि नहीं नहीं? नहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, ये तो हाँ, अपने आप से। जिस हिसाब से मिथ्या भाव जिस तीव्रता से होगा, जिस तीव्रता से कसाई होगी, उसी तीव्रता से वो बनेगा। हाँ जी। भैया जी, एक समय में ना 70 कोड़ी लेके बंद आ रहा है मिथ्यात्व का। हाँ, हम भेद विज्ञान कितना कर पा रहे हैं, तो फिर ना वो उतना ही कट रहा है, बाकी तो चढ़ ही रहा है वो भैया। हाँ, तो तभी से तो टाइम लगता है, ऐसे तो अचानक नहीं होता। हम्म, लेकिन जिस अब उसके उसके ऊपर काम चालू है बराबर। क्या? अब जे यहाँ हमारा हमारा अभ्यास है कि अभ्यास कितना हो रहा है, तुम अभ्यास नहीं करोगे तो वो तो बराबर आ ही रहा है। एक आध बार किया तो एक आध बार रुकेगा, बाकी आ ही रहा है। आ ही रहा है मतलब। या अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जी तो भाई साहब बता देना, जितनी आप आरी चलाओगे उतनी लकड़ी कटेगी। इधर आपने आरी रोक दी, उधर कटना बंद हो गया। तो क्या? उसका काम तो बराबर चालू है, हाँ, हमारा उसका काम काम रुक भी जाता है। चालू है। हाँ, तुम्हारा काम रुक जा रहा है। हम्म, इसलिए समय लगता है। क्या? जिनका एकदम से हो जाता है, आरी तेज चल रही है। हाँ, जिनका अभ्यास ज्यादा चल रहा है उनका जल्दी जल्दी कट रहा है। जी, ठीक है ना? इसलिए एकदम नहीं होगा। ठीक है ना? एकदम नहीं होगा लेकिन एक दिन होगा। हाँ, लेकिन एक दिन हो जाएगा। हाँ, जिस दिन होगा, जिस समय होगा, जिस घड़ी होगा, वो घड़ी केवल 48 मिनट की होगी। क्या? सही बात है। वो घड़ी 48 मिनट की होगी, क्योंकि जो कटना शुरू है ना, और जब कट जाएगा तो 48 मिनट ही होंगे उस समय। हाँ, एकदम नहीं। हाँ जी। लेकिन इसका अब आचार्य जी कह रहे हैं कि इसको होने में क्रम है। क्या? हाँ, ये जो भाव जी आदि ये कटेगा ना, तो इसके लिए क्रम है। हाँ, क्रम है। वो क्रम बताया जाएगा अब कि क्या क्रम है। अच्छा, हाँ, अब जो क्रम आ रहा है वो क्रम अब आप देखना कि हमको जी क्रम है कि नहीं। क्या? अच्छा, जो मिथ्या कटने का जो क्रम है वो क्रम आ रहा है, अब अपनी बुद्धि लगाओ कि ये क्रम इधर है कि नहीं है। हाँ, हमें है कि नहीं, क्योंकि अगर क्रम नहीं होगा तो आपका नहीं कटेगा। नहीं घटेगा। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, अभी क्रम आ रहा है तो इसके हिसाब से कटेगा। हाँ, उसके साथ कटेगा। अब हमें क्या देखना है कि क्रम आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ, अब हमें ये देखना है कि हमको ये क्रम हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना? जी। पढ़िए। अर्थ है, यह रत्नत्रय निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का कहा गया है, और व्यवहार रत्नत्रय हो वहाँ निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता होती है। देखो आ गया कि यह रत्नत्रय निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। जी। क्या? हाँ एक तो व्यवहार रत्नत्रय हाँ और एक निश्चय रत्नत्रय। हाँ। अब रत्नत्रय के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। ठीक है ना? और जबकि रत्नत्रय है क्या? एक शुद्ध आत्मा ही रत्नत्रय है। मतलब आत्मा एक द्रव्य है, उसके गुण है जी। दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, यानी वे रत्नत्रय के नाम से कहे जाते हैं। हाँ जी। ठीक है ना? अब आचार्य ने कहा यह रत्नत्रय निश्चय और व्यवहार के वजह से दो प्रकार का है। कि नहीं? तो जो मूल रत्नत्रय है वो तो आत्मा का ही गुण है। जी। कि नहीं? जी। वो तो दो जगह है नहीं है, जी। वो तो एक ही जगह है। कहाँ है? इस पिंड में। पिंड में? कहाँ पिंड में? वो तो आत्मा में ही है ना भैया, दो जगह नहीं है वो। हाँ, वो तो आत्मा में ही है। क्या भैया, क्या बोला था आपने, क्या प्रश्न किया था?
मतलब हमने जो कहा कि जो यह रत्नत्रय निश्चय और व्यवहार के भेद से 2 प्रकार का है हाँ जी, हाँ जी। ना? हम्म तो जो वास्तव में मूल रत्नत्रय है वो कहाँ है? वही वही आत्मा के गुण है, वो आत्मा ही है। हाँ, वो तो आत्मा ही है, हाँ जी। क्योंकि आत्मा का ही गुण है। हम्म और आप कौन हो? आत्मा है। आत्मा, तो मतलब वो तो आपका ही है जी ना? जी। लेकिन अब उसको प्रकट करने के लिए हम्म क्या, हम्म वो जो गुण है वे प्रकट करने के लिए व्यवहार रत्नत्रय है क्या? हाँ, वो गुण प्रकट करने के लिए व्यवहार रत्नत्रय है। हाँ, कुछ ऐसा होगा तब वो प्रकट होंगे, जी। क्या आपके द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा क्या? हाँ हाँ, कुछ ऐसा किया जाएगा, ऐसा साधन किया जाएगा कि वो प्रकट हो जाएंगे आत्मा हाँ, के गुण। तब वो प्रकट होंगे। जी। तो जो आपके द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा कि नहीं, वो क्या कहलाएगा? वो व्यवहार रत्नत्रय। हाँ, वो व्यवहार रत्नत्रय होगा, जहाँ हमारी बुद्धि का व्यवसाय होगा हाँ जी, क्या? हाँ जी। यही वही जहाँ हमारी बुद्धि का व्यवसाय होगा, तो वो होगा व्यवहार रत्नत्रय। वो व्यवहार रत्नत्रय होगा। अब वो व्यवसाय जिसके लिए होगा हाँ क्या, हाँ जी, वो जिसके लिए होगा। वो होगा निश्चय रत्नत्रय हाँ जी, क्या? हाँ जी, वो होगा निश्चय रत्नत्रय, जिसके लिए व्यवहार होगा। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, जो जो ये व्यवहार रत्नत्रय होगा ना, ये निश्चय के लिए होगा। हाँ, ये उस निश्चय के लिए होगा। वो तो साधन है। हाँ, इसलिए व्यवहार रत्नत्रय क्या है? साधन। जी। जी। और निश्चय रत्न साध्य। साध्य। इसके बिना नहीं होगा क्या? हाँ, ये साधन के बिना नहीं होगा। असाधन के बिना नहीं होगा। कोई ऐसा आज तक है नहीं कोई कि देव साथ गुरु का श्रद्धान किए बिना क्या, हाँ जी। तत्पाल श्रद्धान किए बिना ये अपने गुण खोल ले क्या? हाँ जी, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान बिना अपने गुण खोल ले जो प्रसन्न हुए हैं, तो हाँ। वो ऐसा हुआ नहीं आज तक। नहीं, अन्ना का भी हो पाता है। जी। व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कोई संसार में किसी भी जीव के आप पुराण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सुन के संबित की गति पढ़ लो, कभी भी ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि बिना देव सार गुरु के श्रद्धान के क्या, हाँ जी। बिना देव के वचन जो है 6 द्रव्य 7 तत्व इन्हें समझे बिना सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चाहे प्रकट कर ले क्या? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भैया, अब जैसे जहाँ ये नहीं है तो वहाँ तत्व श्रद्धान है। तो वो तो जीव तत्व सिद्धांत है, 6 द्रव्य 7 तत्वों के जानना। जी हाँ, जैसे त्रिंच गति में होता है तो वो हाँ, तत्व श्रद्धान। तो तत्व सिद्धांत हो गया तो उसमें देव सार गुरु का श्रद्धान कर देता है। हाँ जी, अब तत्व श्रद्धान होगा तो क्षेत्र के श्रद्धान हो तो गया। हाँ, हो गया। अब ये बताया कितने हैं 6 द्रव्य? हाँ जी, सही बात है, भगवान ने बताया तो भगवान का भी हो भगवान गया। बताया तो भगवान का श्रद्धान आ गया। अब जी जरूरी थोड़ी है आप भगवान के पास जाओ रोज क्या? जी जी जी, हाँ बिल्कुल। वो जो बात उनने बताई है वो काम कर लिया, हो गया हाँ, श्रद्धान। बस जो बात उन्होंने बताई अब वो तुम जान रहे हो गया काम। हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डेली डेली वहां पे जाना ही है भगवान के पास सही बात है। क्या? हाँ हाँ जी भैया, समझ में आ गया। जैसे जो त्रिंच पर्याय है वो कहाँ जाएगा मंदिर, कहाँ देव का श्रद्धान होगा? कहाँ भगवान विराजमान है, कहाँ जिनवाणी है नहीं? कौन सा पड़ेगा वो? जी। हाँ, तत्व श्रद्धान हो गया तो सब सब गर्वित है इसी में, क्योंकि हाँ, तत्व को बताया किसने? अब वो तत्व लिखा काय में है? हाँ, हो गया समझाने पूरा। वाले कौन है? सब आ गए, हाँ, देव गुरु शास्त्र सब आ हाँ, गए। आप 3 मान लो कोई त्रिंच पर्याय में है, अब वो अपने शरीर से अपने को अलग जानने लगे कि नहीं, और ऐसा समझने लगे कि ये शरीर में हूँ, ये भाव दुख का कारण है, ऐसा समझने लगे कि नहीं, और शरीर से भिन्न जानने का काम करे कि नहीं। तो बताओ वो देव का श्रद्धानी है कि नहीं? पक्का श्रद्धानी। पक्का के कच्चा? जी भैया, है पक्का श्रद्धानी भैया। पक्का है कि कच्चा है? पक्का है भैया एकदम, क्योंकि वो तत्व श्रद्धान हो गया ना। अगर पक्का नहीं हाँ। होता तो तत्व श्रद्धान ही नहीं होता। हाँ,
और रोज मंदिर जाए और प्रतिमा को ही भगवान माने तो हाँ, उसे तो श्रद्धा ही नहीं है, कच्चा हाँ पक्का क्या। हाँ, वो तो खत्म ही है कि नहीं। हाँ हाँ अब वो कहीं मंदिर नहीं जाए, कहीं भगवान के पास नहीं जाए, लेकिन देह से अपने को अलग जाना है क्या। तो देव का सही श्रद्धा बात है नहीं भैया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। हुआ, बिल्कुल पक्का हुआ। हम्म क्योंकि हम देव के पास जाएं या ना जाएं कि नहीं, हम्म देव को कोई असर पड़ता नहीं है क्या। हम्म हाँ जी, हम तो अपने लिए जाते हैं कि हम हम समझने तो के अपने लिए। लिए जाते हैं। हम्म जिन दर्शन किस लिए, निज दर्शन के लिए। जिन दर्शन के लिए। अगर आप देव के पास ना जाओ तो बे तो ना तो उन्हें द्वेष भाव होगा कि नहीं, हम्म और न जाओगे तो न राग भाव होगा। उन्हें पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कुछ नहीं मालूम, क्योंकि तो वीतरागी है। हाँ जी और मालूम को कहो तो उन्हें पूरा विश्व ज्ञान में है। हाँ जी अगर उनके ज्ञान की बात करो तो पूरा विश्व उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। कि नहीं। अब विश्व में जो छह द्रव्य है उसमें आप भी हो कि नहीं। हाँ जी हाँ जी अब आप चाहे जैसी प्रवृत्ति करो, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या। जी हाँ जी। अब वो प्रवृत्ति कोई राग भी तो वितरागी है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। वितरागी है, जैसे 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 मुनराज है कि नहीं। तो मुनराज वितरागी है कि नहीं। हाँ भी उन्हीं 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 की कर कर्मों पे चल रहे हैं, तो वो भी वितरागी है। वितरागी। आप मुनि को कोई मान लो आहार दे, दान वगैरह दे, या प्रहार करे अस्त्र से, या आरती उतारे या प्रहार करे कि नहीं। हाँ तो भी दोनों ही कंडीशन में एक जैसे दिखेंगे कि नहीं। हाँ जी। वो छेलना को रानी राजा शरणी को एक ही वरदान दिया था, धर्म वृद्धि हो। हाँ, एक ही बार। तो क्योंकि उनके राग देश ही नहीं है। हाँ जी तो और भगवान तो उनसे और ऊंचे पद पे है कि नहीं। हाँ जी हाँ, वो उन्हें कहाँ से होगा। हाँ, उन्हें कहाँ से होगा, कोई मतलब ही नहीं है हाँ है ना। तो अब वो देव को पूरा पक्का श्रद्धा नहीं हुआ पूरा हुआ। कि नहीं। अब शास्त्र का श्रद्धा नहीं हुआ कि नहीं। बिल्कुल हुआ भैया, पक्का श्रद्धा नहीं। पक्का, क्योंकि शास्त्र में भी यही लिखा है। हाँ जी। अब चाहे आप पढ़ के जानो, चाहे बिना पढ़े जान लो, वही बात। अब वही बात आ गई भैया कि जो रोज मंदिर जा रहा है लेकिन प्रतिमा को ही भगवान मान रहा है, वो तो श्रद्धानी नहीं है। ऐसे जो नहीं पूरे है। आगम रटे पड़े हैं, लेकिन मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है। हाँ, तो वो तो वो रटने का कोई मतलब नहीं है, हाँ जी क्योंकि वो पढ़ना था इसीलिए, हाँ ठीक है ना। जी और तो वो गुरु का श्रद्धा नहीं है कि नहीं, वो त्रियंग सत्य में जीव है हाँ। वो। बिल्कुल श्रद्धा नहीं की, जो गुरु बता रहे हैं वही तो समझ रहा है। वही वही समझ रहा है। हाँ जी तो देखो, उसमें गर्वित हो गया, उसके इस तरह के अनुभव में देव सा गुरु का श्रद्धान गर्वित हो गया। हाँ, तत्व श्रद्धान भी देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान है। हाँ, एक ही बात है। एक ही बात है। आपा पर का श्रद्धान सब एक ही हाँ, बात है। आत्मा का श्रद्धान, आप पर का श्रद्धान कि नहीं, देव सा गुरु का श्रद्धान कि नहीं, सब उसमें आ जाता है, जी ठीक है ना। अब इसके लिए जो काम किया जाएगा, ये क्या हुआ। ये व्यवहार रत्न है। ये है व्यवहार रत्नत्रय। इसके बिना किसी को नहीं हुआ है निश्चय रत्नत्रय का लाभ क्या। हाँ, जो ये जो व्यवहार, इस निश्चय रत्नात्रय के लिए जो व्यवहार रत्नात्रय किया जाता है, इसके बिना है ना किसी को लाभ नहीं हुआ है। नहीं, ये क्रम है। ये क्रम है, पहले व्यवहार रत्नात्रय होगा और वही निश्चय रत्नात्रय है। हाँ, उसी से निश्चय रत्नत्रय होगा। हाँ क्या करे कब तक। हाँ भैया, व्यवहार रत्नात्रय के बिना निश्चय रत्नात्रय नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं, पढ़िए। भावार्थ, जीव आदि अब पदार्थों। देखो यहाँ पे जी लिखा है ना, और व्यवहार रत्नत्रय हो, वहाँ निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता होती है क्या। हाँ जी। जहाँ व्यवहार रत्नत्रय ना हो, वहाँ निश्चय रत्नत्रय की प्रकटता नहीं होती, नहीं होगी। हाँ, हो ही नहीं अर्थात जो सकती। प्रसन्न है, जो गुण है प्रसन्न है, वे नहीं खुल पाएंगे, जी ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए बाहर। भावार्थ, जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान, ज्ञान और कर्मों के नष्ट करने के लिए तप आदि करना, चारित्र, यह तो व्यवहार रत्नात्रय है। ये आ गया देखो हाँ जी। क्या।
जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान और उन पदार्थों का ज्ञान। हाँ क्या हाँ जी। जो जीवादि पदार्थ हैं कि नहीं, जीवादि पदार्थ का मतलब है जीव द्रव, उद्गत द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। जी ये तो हो गए 6 द्रव। जी। अब जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निजरा तत्व और मुझ तत्व हाँ और पुण्य पाप, हाँ। ये हो गए 9 पदार्थ। जीवादि पदार्थ। हाँ। ठीक ना। अब इनके स्वरूप हैं क्या, इनके क्या है, इनके स्वरूप है। इनके स्वरूप हैं कि नहीं। जैसे जीव तत्व है तो जीव तत्व का स्वरूप है कि नहीं, उसे जानना। अजीव तत्व है, अजीव तत्व के स्वरूप को जानना। आश्रव तत्व है कि नहीं, उसे समझना। बंध तत्व है, उसको जानना। ऐसे करके 7 तत्वों को और पुण्य पाप को जानने, इसका नाम क्या है। हाँ जी। ये इसमें श्रद्धान, 7 हाँ, तत्व का जीवादि श्रद्धान। पदार्थों का श्रद्धान और जानना जी है ना। अब इसके जानने से ये इसको जानने का नाम क्या है। हाँ। किसको? जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान हो गया ना। इनमें विश्वास रखने का, इन्हें जानने का क्या नाम है। व्यवहार रत्नत्रय क्या। जी हाँ जी। अब अपनी बुद्धि का व्यवसाय अगर इधर करोगे, इन्हें जानोगे तो क्या नाम पाएगा। हाँ, तो ये सब व्यवहार रत्नत्रय हुआ। हाँ, ये व्यवहार रत्नत्रय है जी ना। जैसे आप जिनवाणी पढ़ो हाँ तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान के लिए पढ़ो हाँ क्या। हाँ जी। जिनवानी पढ़ेंगे तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान के लिए पढ़ेंगे। हाँ, कि इसमें जीव का स्वरूप क्या है, हाँ, आश्रम के कहा है कि नहीं, हाँ आश्रम कैसे होता है कि नहीं, आश्रम का फल क्या है कि नहीं। हाँ हाँ तो इन सब बातों को आप अगर जानोगे और इन पे विश्वास करोगे कि नहीं, तो ये काम हुआ कि नहीं। हाँ जी हुआ। तो इस तरह के काम का नाम क्या है। व्यवहार यहाँ बुद्धि लगाने हैं। व्यवहार रत्नत्रय। अव्यवहार रत्नत्रय। जी अब आपको मालूम पड़ गया कि आत्मा कर्मों से ढका हुआ है क्या। हाँ जी। ये पता चल गया कि आत्मा कर्मों से ढका है इस तरीके से। क्योंकि जब जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करोगे तो सबसे पहले आपको यही पता चलाएगा क्या। हाँ यही जीव अजीव का भेद पता चलेगा कि ये इससे इस तरह से जो कर्म है ये अजीव है, इससे ढका हुआ है ये जीव। हाँ, मतलब एक जीव अर्थात में अनादि से 8 कर्मों के साथ है हाँ ना। और 8 कर्म 3 शरीर रूप है। तो ये क्या है, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना जी क्या। जी अब इस बात पे विश्वास है कि नहीं आपको। हाँ पूरा विश्वास है। क्या करें सालू जी। हाँ जी भैया, पूरा विश्वास है। कि कम है विश्वास। नहीं, पूरा है। पूरा विश्वास है। वो एक जीव कौन है जो 8 कर्मों से ढका है। मैं हूँ। मैं है ना। जी अब आपने इस कार्य के लिए इस तरह को इसको जानने के लिए आपने लगाई है कि नहीं उपयोग को। लगाया है उपयोग को। लगाया है और आपने परीक्षा करके समझा भी है। हाँ जी। तो आपको विश्वास हुआ कि नहीं। हुआ। कि मेरा आत्मा अर्थात मैं 8 कर्मों से अनादि से जकड़ा हुआ है। हाँ हाँ। अब ये कर्म कितने हैं। 8। तो उनके आपको नाम भी मालूम है। हाँ जी। उनसे कैसे जकड़ा हुआ है, उनके कर्मों के आवरण से हुआ क्या है कि नहीं। हाँ, ये भी पता है जी। ये आपने आगम से जानकारी ली है कि नहीं। लिए। अब 8 कर्म है, वे कितने भाग में बटे हुए हैं। 3 शरीर के रूप में बटे हैं। नहीं, पहले वो कार्बन शरीर है तो 2 भागों में बटा है, घातिया और अघातिया। घातिया और अघातिया कि नहीं। तो अघातिया कर्मों से क्या होता है। हाँ, अघातिया कर्मों से ये शरीर और शरीर की स्थिति बनती है। और घातिया से क्या होता है। घातिया से जो हमारे गुण है वो सारे ढके हुए हैं। तो अब इस बात पे आपको विश्वास है। हाँ जी, है, पूरा विश्वास है कि नहीं। कौन से कर्म से कौन सा गुण ढकता है ये भी पता है आपको। ये भी पता है।
जी और जब वो ढक जाता है तब उसका असर क्या होता है ये भी मालूम है। हाँ जी जी। जैसे ज्ञान गुण कैसे ढका है, ज्ञानावरणी से ज्ञानावरणी से। तो इस बात को आपने समझा है कि नहीं? समझा है कि अब मतिशुद्ध अवस्था बन रही है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। हाँ। इंद्रियों मन से। जी हाँ, इसका मतलब ज्ञान गुण ढका हुआ है। हाँ जी। कैसे ढका है? 6 ऑप्शन से। ज्ञानावरणी से, कि नहीं? हाँ जी जी। अब वो ज्ञानावरणी में 6 अक्षम हुआ है, हाँ जी हुआ है। उसमें देशघाती और सर्वघाती निषेध लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। हाँ जी। वो ज्ञानावरणी बनी कैसे है? हाँ, वर्गणाओं से बनी हुई है उसमें। नहीं, अब उसमें जो मटेरियल लगा है वो उसमें देशघाती और सर्वघाती का मटेरियल लगा है, कि नहीं? हाँ जी। तो जो सर्वघाती का मटेरियल है वो तो ज्ञान को पूरी तरह से रोकता है, ढांकता है। रोकता है। हाँ जी। और जो सर्वघाती का मटेरियल है उससे 6 अक्षम बनता है। देशघाती के मटेरियल से 6 ऑप्शन बनता है। हाँ, देशघाती से। और सर्वघाती से कोई 6 अक्षम नहीं बनता, हाँ वो रोकता है। हाँ जी। और देशघाती से क्या होता है? 6 ऑप्शन बनता है। तो 6 अक्षम बनता है, तब क्या होता है? तब जानना इंद्रियों के माध्यम से होता है ज्ञान। हाँ। तो तब जब 6 अक्षम होता है तब आत्मा को जानने की शक्ति हो जाती है। हाँ जी ठीक है। क्या? तब आत्मा को जानने की शक्ति होती है। हाँ, आत्मा को आत्मा के जानने की शक्ति होती है। होती है, हाँ, आत्मा को आत्मा के जानने की शक्ति होती है। जी है ना? तो अब बताओ इस बात पे विश्वास है कि नहीं? पूरा विश्वास है भैया। है? पूरा है। हाँ, और आप इसे जान भी रहे हो कि अगर ज्ञान पे ज्ञानावरणी चढ़ी रहेगी तो इंद्रिय ज्ञान होगा। क्या? हाँ, ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा समझ में भी आ रहा है कि इस पिंड में ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी। तो अब इस तरह के अब आपने देख लिया कि ज्ञान को ऐसे ढांका गया है, कि नहीं? सम्यक गुण को ढाका है तो झूठी प्रतीति हो रही है, कि नहीं? तो अब आप इन जीवादि तत्पदार्थों का स्वरूप समझ रहे हो, समझ रहे हैं, कि नहीं? इनका जानना यथार्थ कैसे होता है ये भी जान रहे हो, जानने के साथ आपको विश्वास भी हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं? तो इस तरह के आज इस तरह की प्रवृत्ति आप कर रहे हो, इसका नाम क्या है? व्यवहार श्रद्धा, ये व्यवहार रत्न। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय। जी मतलब अपनी निधि पाने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या? हाँ जी हाँ जी। अपने जो निश्चय रत्न को पाने के लिए, अपनी निधि को पाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो व्यवहार रत्न है। वो व्यवहार रत्नत्रय है। उसके स्तंभ कौन है? देव शास्त्री, सच्चे देव शास्त्री गुरु। हाँ, सच्चे देव सा गुरु है, वे इसके आधार है, जी जी, है ना? जी। अब जब उनकी वाणी आपको मिली, जब आपको इस पिंड में ये जो कुछ नहीं दिख रहा था वो सब दिखने लगा, कि ना? जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब क्या क्या दिखने लगा? अब ये शरीर और ये 8 कर्म और ये जीव अलग दिखने लगा। अब उनके कर्मों के भाव दिखने लगे। हाँ जी जी। नहीं, और देखने वाला कौन है? जानने वाला मैं हूँ। वो मैं हूँ। तो वे भाव मैं के हैं कि अलग हैं? वो भाव अलग कर्म के हैं। कर्म के, और जानने वाला मैं हूँ अलग है। उसका अलग भाव दिख रहा है जानने का। जब इस क्षेत्र में आपने अपनी बुद्धि लगाई, ज्ञान का प्रयोग किया, जो आपको शक्ति हुई थी वो आपने यहाँ लगाई, तो आपको क्या कहा जाएगा ऐसे करने से? व्यवहार रत्न से निश्चय रत्न हो। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय, है ना? जी। अब आपको मालूम पड़ गया कि आत्मा कर्मों से ढका है, क्या? इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्या? जी, आत्मा कर्मों से ढका हुआ है तो ऐसी अवस्था बन रही है। जी। अब आपने कर्मों को हटाने के लिए किया कार्य। हाँ। अब आपका विचार क्या है? कर्म जो बना रहा है कि हट जाए? नहीं, अब लग रहा है कि हट जाए, जैसे भगवान का हटा है हमारा भी हटे। हमारा भी हटा है, कि ना? हाँ जी जी। तो अब आपको तो सबसे पहले कौन सा हटा है? सबसे पहले तो दर्शन मोह हटेगा। हाँ, तो ये भी आपको विश्वास है कि नहीं? जी कि अगर इसमें से हटेगा तो सबसे पहले दर्शन मोह हटेगा। हाँ जी, आगम पढ़ा समझा तो सबसे पहले भगवान ने यही बताया कि दर्शन मोह हटेगा, तो हमें भी ऐसे विश्वास होता है कि दर्शन मोह ही हटेगा। ठीक है ना? जी। अब दर्शन मोह कैसे हटता है? भेद विज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान स्वरूप का अनुभव करेंगे, कि नहीं? तो भेद विज्ञान में मतलब स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से जानो। हाँ जी। इसी का नाम क्या है?
वेद विज्ञान है। ये विज्ञान, इससे कौन हटेगा? दर्शन मोह हटेगा। दर्शन वो हटेगा कि नहीं? तो इस बात पे विश्वास है कि नहीं? है, विश्वास है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, विश्वास है। तो अब ऐसे जानने का और विश्वास का नाम क्या है? ये व्यवहार रत्न है। हाँ, व्यवहार रत्नत्र है ना? अब इसके बाद ये जानने से तो ये हट जाएगा, लेकिन और जो कर्म है वो कैसे हटेगा? ये ऐसे से हटेगा, आत्मा को जानने से सब कर्म हटेंगे। आत्मा को जानने से तो हटेगा, उसके लिए और कोई उपाय है कि नहीं है? अब फिर भैया इसके आगे फिर ये व्रत से ये जो व्यवहार रत्न है यही आएंगे। हाँ, कि अब इसमें आएगा हिंसा रहित आचरण। क्या जी, इसके हाँ, साथ आपको हिंसा रहित आचरण और होगा? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इसके बाद फिर अब हिंसा रहित बाद आचरण होगा। नहीं, बाद नहीं, इसके साथ। इसके साथ, अच्छा हाँ, बाद नहीं। जी। क्या करे आरती? इसके साथ। हाँ, साथ। यहाँ इतनी बातें आपने समझी, तो इसके साथ आपको हिंसा रहित आचरण भी होगा जी। कि नहीं? वो चारित्र कहलाएगा, व्यवहार चारित्र। क्या? हाँ, अब इसी के साथ जो हिंसा रहित आचरण होगा ना, वो व्यवहार चारित्र कहलाएगा। ये ऐसे हो गया, ये रत्नत्र है, व्यवहार रत्नत्र है, जिसमें देव सार गुरु का श्रद्धान किया कि नहीं, देव के वचन लिए, उनके द्वारा जो बताए गए तत्वार्थ जाने कि नहीं, और हिंसा रहित आचरण हुआ। सब मिलके क्या हो गया आप जी? ये सब मिलके हो गया भैया व्यवहार चारित्र। हाँ, व्यवहार रत्नत्र है। हाँ सॉरी, व्यवहार रत्न है ना? ये सब होगा तो अभी वो बेगुण खुलेंगे क्या? हाँ, जो जिनके ऊपर ये प्रचंड रूप से कर्म बैठे हैं ना, वे गुण सब खुल जाएंगे इनसे, व्यवहार रत्न के। हाँ, व्यवहार रत्नत्र है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये सब जो हमारे गुण ढके हुए हैं ये खुल जाएंगे इस व्यवहार रत्नात्रय से। हाँ, ऐसा करने से खुलेंगे। हाँ जी। इसलिए यही लिखा है भावार्थ में कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, हाँ, ज्ञान और उनका जानना, ज्ञान, और कर्मों के नष्ट करने के लिए तप आदि करना। क्या भाई? एक मिथ्यात्व तो हो जाएगा जानने से ही नष्ट। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जो मिथ्यात्व है वो तो जानने से ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो केवल जानने से नष्ट होगा, उसके लिए कोई बाह्य अनुष्ठान की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, क्या? हाँ सही है जी। उसका काम केवल जानने से हो जाता है। हाँ, और जो बाकी कर्म है उसके लिए फिर तप वगैरह का। हाँ, अब बाकी कर्म है उसके लिए तप किया जाता है। हाँ जी, है ना? तो जो आप जानने के लिए काम करोगे कि नहीं, उसमें हिंसा रहित आचरण अपने आप शामिल हो जाता है। हाँ, और ऐसे भी हो जाता है ना भैया, जैसे हिंसा जो अनादिकाल से अपने को नहीं देखा था तो वो भी तो हिंसा ही हो रही थी। अगर वो तो उसको हिंसा है, वो तो है ही, वो तो भाव हिंसा, मेन हिंसा तो वही है। हाँ, तो वो हिंसा, वो तो लेकिन उसके साथ दूसरी हिंसा भी हो रही थी, द्रव हिंसा। जी कि नहीं? जी। लेकिन जैसे ही जीवादि पदार्थों की तरफ काम हुआ जानने का, हाँ, कि ये कैसे है, क्या है, इसमें आत्मा कैसे है, कैसे शुद्ध है कि नहीं, तो ये जो काम हुआ, तो अब अगर वो मिथ्यात्व का लक्षण मिटेगा कि नहीं, तो इधर हिंसा भी रुकेगी। क्या? हाँ, मतलब जैसे हिंसा, हाँ, जब अपने को जीव जाना तो जैसे सामने वाले को भी जीव जाना तो हिंसा हाँ, मिटेगी। सामने वाले भी जीव जानोगे कि नहीं, तो कौन सी हिंसा रुक जाएगी यहाँ पे? हाँ, दोनों अगर तरह। मिथ्या मिटता है तो। हाँ, हिंसा मतलब दोनों तरह की हिंसा मिटेगी। नहीं तो द्रव हिंसा में कौन सी हिंसा मिटेगी? द्रव्य हिंसा में द्रव हिंसा के प्रकार है कि नहीं? भाव हिंसा भी मिटेगी भैया, द्रव्य हिंसा भी मिटेगी। अरे भाव हिंसा तो मिथ्यात्व के जाने से मिट ही रही है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, लेकिन साथ में द्रव हिंसा भी तो मिटेगी। मिटेगी। तो वो कौन सी है द्रव हिंसा? ये छटकाए के जीवों की वो तो सटकाए के जीवों की जो हिंसा- रक्षा है, हाँ, तो वो तो बहुत ऊपर का काम है। सब पहले काम चालू कहाँ से होगा? एकदम सटकाए के जीवों की होने लगेगी
कि पहले नहीं कोई पहले और हिंसा अपने रुकेगी? नहीं पहले तो अपने जो जीव द्रव्य है उसी की हिंसा मिटेगी। नहीं, आपको नहीं आ रहा समझ में। क्या फिर करे आरती? हाँ भैया, ये तरह से स्थावर हिंसा ना, तो पहले जो तरह से हिंसा रुकेगी, फिर और अभ्यास होगा। अब तरह से हिंसा में कौन सी रुकेगी? अभी आपको तरफ हिंसा रुकी हुई है? नहीं भैया, नहीं रुकी? दोनों ही हो रही हैं। दोनों हो रही है। हम्म। तो लेकिन अगर अब यहाँ मिथ्यात्व के काटने का काम हो रहा है, हाँ ये तो हो रहा है। कि नहीं? तो जब जिस समय मिथ्यात्व कटेगा यहाँ, कि नहीं, तो आपका ज्ञान और श्रद्धा तो क्लियर है, हाँ जी। हो ही जाएगा, कि नहीं? हाँ हाँ, तो वहाँ चारित्र होगा कि नहीं? होगा ना भैया। तो वहाँ जैसे जब ज्ञान और श्रद्धा होगा तब स्वरूपाचरण चारित्र होगा। हाँ वो तो हो गया आत्मा का। हाँ। लेकिन उसके बाहर चारित्र क्या होगा? जिस जिस संकल्प की हिंसा होती है ये मिट जाएगी भैया। हाँ, संकल्प हिंसा। जी क्या हाँ, संकल्प की हिंसा मिट जाएगी। क्या करे करता है जी? संकल्पी हिंसा मतलब कि मैं मारता हूँ ये। नहीं, मैं मारता हूँ नहीं, फिर? जान मिल के हैं क्या? हाँ भैया, जैसे ऑल आउट लगा रहे हैं और जो झाड़ू लगा रहे हैं तो देख के नहीं लगा रहे हैं, ये अपने आप जी मिट जाएगी। फिर वो खूब सारी चींटियां पानी डाल दिया एकदम से, तो ये सब संकल्प की हिंसा में आएगा। हाँ, मतलब ये है कि जान मिल के बिना प्रयोजन के। हाँ क्या? पूरा समझो पहले, जान मिल के बिना प्रयोजन के, जहाँ आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, कि नहीं, और आप जान मिल के मार रहे हो, ये नहीं हुआ। क्या? मतलब जानबूझ के जैसे आप एक जगह बैठे हो, कि नहीं, हाँ जी और आपके बगल से चींटी जा रही है, हाँ जी वो आपकी तरफ नहीं आ रही है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है, कि नहीं, हाँ हाँ तो आपको कभी ऐसा मन में आता है कि एक डंडा इसमें दे दें? नहीं। तो अगर ऐसा है तो उसका नाम क्या है? हिंसा हो रही है फिर तो। संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा, हाँ जी। हाँ, मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं की जा रही है उसके द्वारा, और बिना प्रयोजन के आप उसे मार रहे हो। जैसे भैया एक जगह बैठे हुए हैं और सब पूरे घर के पंखे चले हुए हैं, या मच्छर हो गए, तो अब पंखा, जैसे आप बैठे हो पंखा चल रहा है, नहीं, तो यहाँ ये संकल्प हिंसा नहीं है क्या? भैया यहाँ का चला हुआ है, और दूसरे कमरे में भी चला हुआ है, अलग बैठे हुए हैं वहाँ भी चला हुआ है। मतलब फिर संकल्पी हिंसा भैया हो गई कि जानबूझकर अगर हम जानबूझकर बिना प्रयोजन के। प्रयोजन के प्रयोजन भी ऐसा नहीं है बहुत लोग उससे। होते हैं ना, बैठ गए और मक्खियां मार रहे हैं बैठ के। अब भैया बैठे हुए कई सारी मक्खियां इकट्ठी हो जाती, मार मार के डालते ही रहते हैं। बहुत जीत देखे ऐसे भी है। भैया जैसे मक्खियां फटाफट निकली। जैसे मान लो आप जहाँ बैठे हो वहाँ मच्छर है, कि नहीं, हाँ अब आपने उसके लिए पंखा चला दिया, कि नहीं, तो इसमें कोई संकल्प हिंसा नहीं है। ये तो आप बैठे हो, अब मच्छर परेशान कर रहे हैं, आपने चला दिया पंखा। और भैया जहाँ बैठे हैं और उसके अलावा सब कमरों में चला रखा है, अब जहाँ बैठे नहीं हो, जहाँ आपको कोई जाना आने नहीं है, कि नहीं, और वहाँ भी आप ऐसे ही कर रहे हो, हाँ। तो ये क्या हुआ? अच्छा, ये जहाँ प्रयोजन नहीं है वहाँ संकल्पी मानी जाएगी। हाँ, और जहाँ प्रयोजन है वहाँ संकल्प भी नहीं है, जहाँ वहाँ तो हमारा प्रयोजन है, कि नहीं। और अगर भैया फिर वो हिंसा कैसी हुई, जैसे किसी मच्छर ने काट रहा है कोई, ठीक है, और उसने क्या करा, सीधा से मच्छर को मार दिया, तो फिर क्या वो फिर कोई वो क्या? अब ऐसे तो देखो, ऐसे तो अनेक बातें हैं, कि नहीं। आप तो केवल ये समझो कि जान मिल के बिना प्रयोजन के आप जो हिंसा होगी संकल्प हिंसा मानी जाएगी, कि नहीं। अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप अगर उसको अटैक करोगे तो वो संकल्प हिंसा नहीं है। ऐसे तो तमाम सम्यक दृष्टियों ने युद्ध लड़े हैं। क्या? मगर फिर ये तो थोड़ा सा ये नहीं हो गया कि इस तरह नहीं, से कुछ तो, नहीं हो गया, कुछ नहीं होगा, घबराने की बात ही नहीं भाई। एक बता, रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी कि नहीं? हाँ जी। किन के लिए? वो तो वहाँ पे गलती ये थी ना, अपनी पत्नी के लिए, कि वो अपनी चीज किसी ने ले ली थी, उसको उन्हें जी नहीं मालूम थी, जब दे ही अपनी नहीं है तो पत्नी अपनी कहाँ से होगी? हाँ, वो तो था, उनको वो तो पता ही था। तो फिर क्यों लड़ाई लड़ी? लेकिन इतना तो उनको वो थी ना,
उतना राग तो था ही ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो जो वो तो इतना तो कसाय मौजूद थे कि नहीं, असंयम भाव की, हाँ कि इतनी नहीं? जो थी, हाँ जी। वही। अब क्योंकि वो पत्नी है, वो उनके कर्मोदय से उन्हें मिली है। हाँ क्या हाँ उनके न्याय, कर्मोदय से तो उन्हें मिली है, हाँ जी। कि नहीं? अब उसे कोई डिस्टर्ब करे, हम्म कि नहीं, पकड़ के ले जाना चाहे या ले जाए तो वो तो विरोध करेंगे। हाँ वो तो तो न्याय के लिए, वो तो है न्यायपूर्वक तो है ना कि हाँ, वो विरोधी हिंसा है। हाँ। क्या हम्म वो विरोधी हिंसा है? हम्म समदृष्टि को विरोधी हिंसा तो होती है, आरंभी हिंसा होती है। क्या हाँ वो करते, वो तो भी सब काम आवृत्ति है, तो आरंभी हिंसा तो हाँ, होगी। संकल्प हिंसा नहीं होती है, हम्म कि नहीं? अब आपके मन में अभी आता है कि नहीं ऐसे संकल्प हिंसा करने का भाव? नहीं आता। नहीं है? जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई अगर गाड़ी से रास्ते में कोई मर जाए, कि नहीं, तो बाहर से तो आपको अफसोस नहीं होता कोई ज्यादा, हाँ क्या होता है? हाँ मतलब होता है कि सामने में देखकर लगता तो है ही ना कि भाई लगता तो है ही, लेकिन आप नहीं चाहते कि ऐसा हिंसा हो, लेकिन हो रही है, हो रही है, बहुत हो रही है, जो हम नहीं कि चाह नहीं? रहे। हाँ तो मालूम है आपको क्या हो रही है, हम्म कि नहीं? लेकिन आप चाहते तो, आपके मन में तो है नहीं परिणाम क्या ऐसी हिंसा हो जाए हमसे। हाँ हम नहीं चाह रहे कि हमसे कुछ ऐसा हो। हाँ हाँ, आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन फिर भी हो रही है, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हो। क्या गाड़ी से जो आते जाते हैं, तो जो रास्ते में हिंसा हुई, हाँ, हो रही है, मालूम है आपको कि नहीं मालूम? लेकिन आप चाहते हो कि ऐसी हिंसा हो? नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते, और फिर भी हो रही है, तो नहीं चाहते तो रोक लो, रोक पा नहीं रहे। क्या वो रोक नहीं सकते। रोक नहीं पा रहे? क्योंकि आपको गाड़ी से चलने का भाव है कि नहीं है? है। गाड़ी से चलने का भाव खत्म नहीं हुआ है, तो गाड़ी से चलने का भाव खत्म नहीं हुआ है, तो वैसी हिंसा तो होगी। लेकिन आप जा रहे हो किसी काम से, क्या तो ये तो संकल्प हिंसा नहीं मानी जाएगी। अच्छा, क्या संकल्प भैया, जैसे संकल्पी हिंसा ऐसा नहीं मानेंगे। संकल्प हिंसा केवल वही मानी जाएगी कि जो बिना प्रयोजन के, क्या जान मिल गए किसी जीव का घात करो, द्रव्य प्राणों का नष्ट करने का म्यूट कर लीजिए जरा, आवाज इको हो रही है। ठीक है ना? तो वो उसको माना जाएगा, तो इसमें फर्क पड़ने लगता है अपने आप। क्या अच्छा, इस संकल्पी हिंसा में फर्क पड़ने लगता है। हाँ, पड़ने लगता है, आपके परिणाम नहीं हो पाएंगे ऐसे। क्या करें सालू जी? हाँ जी, फर्क पड़ने लगता है जब हम अपने स्वरूप को बना हाँ, सकते हैं। मतलब सबसे पहले रुकेगी द्रव्य हिंसा में, तो सबसे पहले संकल्प हिंसा रुकेगी। हाँ क्या जी, 4 प्रकार की हिंसा होती है, सबसे पहले ये रुकेगी। हाँ, ये रुकेगी संकल्प, कि नहीं? तो आखिर इसके इस क्षेत्र में भी काम हुआ कि नहीं? होता है भैया। हाँ, तो ये भी तप के हिस्से में गिना जाएगा। क्या हाँ जी जी, ये काय में गिना जाएगा? तब के हिस्से में, क्योंकि हाँ, तप के हिस्से में। चारित्र भैया में संकल्पी हिंसा खाली ऐसा नहीं होता कि मिथ्यात के साथ ही होती हो। नहीं, वो तो मैं क्या जैसे संकल्पी हिंसा मतलब मिथ्यात है तो संकल्पी हिंसा है, हाँ, और अगर मिथ्यात के मिथ्यात साथ ही होती है ना, और अगर मिथ्यात नहीं है तो संकल्प फिर किस बात का? जब शरीर में वो ये भाव ही नहीं है तो फिर वो हिंसा भी नहीं हुई, फिर संकल्पी हिंसा भी नहीं हुई। नहीं, तो आप उस बात को एक दूसरे में मिलाओ नहीं। बस संकल्पी हिंसा का ये है कि मिथ्यात के साथ होती है, ये तो है ना। होती भी है, नहीं भी होती है। द्रवलिंगी साधु है, उन्हें कहाँ है संकल्प हिंसा? वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ तो अच्छा द्रव्य हिंसा की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ द्रव्य लिंगी मुनि के संकल्प हिंसा नहीं है। हाँ, वहाँ तरह से स्थावर दोनों तरह की हिंसा नहीं है, और वहाँ पे है मिथ्यात का उदय तो। और मिथ्या उदय भी है, उसे उसमें क्यों जोड़ रहे हो? मिथ्यात को अलग रखो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। भाई साहब, हाँ, एक प्रश्न है। जैसे घर में या दुकान में या कहीं पे भी छोटे मोटे जीव होते हैं, ठीक है, और हमें मालूम है यदि हमने सफाई नहीं करवाई तो वो और बढ़ेंगे। जैसे घर में मान के चलो शक्कर की डिब्बी में चींटे पड़ गए, ठीक है, और यदि हम उसे साफ नहीं करें तो और होंगे, और साफ करने से भी एक आध दो मर भी सकते हैं।
तो वो हाँ। संकल्प में आएगा क्या? नहीं आएगा, वो आरंभ भी हिंसा है। अच्छा। हाँ, आपने शक्कर जमा करके रखी कि नहीं, हम्म। तो ये आरंभ का काम हुआ। अच्छा, हाँ, ठीक। व्यापार में क्षमता होती है इसलिए भी हम्म, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब। हाँ, तो कहने का मतलब है चारित्र के भाव में ये है ना, व्यवहार, जैसे व्यवहार, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, हाँ जी, है नहीं। हाँ जी, तो ये चारित्र में ये आएगा जो आप आचरण करोगे, जी, इसमें हिंसा रुकती है जी, क्या। जी। इसमें हिंसा रुकती है इस हाँ, आचरण में। तो ये भी तो तप है कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, कि नहीं है तप। हाँ है। अब आपको मालूम है कि यहाँ इस चीज में बहुत जीव है, वो आप नहीं खा रहे क्या। हाँ, इस तरीके से शुरू हो जाता है जब जी हाँ, पता चलता है यहीं से चालू हो जाता है जी, ये हाँ। व्यवहार चारित्र है हाँ, कि नहीं। जैसा पंचोदम्बर फल कि हाँ, नहीं, और 3 मकार कि नहीं, इनका आप सेवन नहीं कर रहे हो तो ये काय में गिना जाएगा। ये तप में ही गिना जाएगा। और ये तप में, व्यवहार चारित्र में। हाँ जी, अब इसके क्रम से बढ़ते बढ़ते वो आसान बहुत भेद है हाँ फिर, क्या, हाँ जी, है ना। महाव्रत और फिर अनुव्रत, इससे हाँ, ऊपर भेद आ अणव्रत जाते आएंगे, हैं। इसके हाँ, फिर महाव्रत आएंगे जी, कि नहीं। जी, तो ये क्या है। हाँ, ये सब व्यवहार चारित्र है, हाँ, ये व्यवहार चारित्र है कि नहीं, व्यवहार रत्नत्र है। व्यवहार रत्नात्र। जी, इसमें आपने जीवायु तत्वों का श्रद्धान किया जी, कि नहीं, जी, उनका ज्ञान किया, जी, और ये व्यवहार बाह्य चारित्र हुआ जी, कि नहीं। जी, जैसे देव दर्शन है कि नहीं, इसके लिए कार्य हुआ कि नहीं, दान के लिए हुआ कि नहीं, यात्रा के लिए हुआ कि नहीं, और ये इस तरह का जो पंचोदम्बर फल वगैरह का त्याग वगैरह है, ये काय में जाएंगे ये। सब व्यवहार रत्नत्रय में। हाँ, सब ये व्यवहार रत्नत्र है, ये लिखा है। जी, जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान, ज्ञान और कर्मों के नष्ट करने के लिए तप आदि करना कि नहीं। तो जब सम्यक दर्शन के लिए कार्य होता है तब तो केवल मिथ्या हटता है कि नहीं, तब चारित्र के कुछ लक्षण आ जाते हैं क्या, व्यवहार चारित्र के कुछ लक्षण आ जाते हैं। आ जाते हैं। किसी को कम आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं। जी, क्या करे आरती। जी भाई साहब, किसी को कम आते, किसी को ज्यादा आते हैं। हाँ, किसी को ज्यादा आते हैं, लेकिन विलक्षण आ जाते हैं। जी, ये तो क्या हो गया, व्यवहार रत्नत्र है। हाँ। अब आगे क्या लिखा। निश्चय रत्नत्रय आत्मस्वरूप है। हाँ, और निश्चय रत्नत्रय आत्मस्वरूप है, मतलब वो तो आत्मा ही है। हाँ जी, आगे क्या लिखा। परंतु बिना व्यवहार रत्नात्रय के निश्चय रत्नात्रय कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, परंतु बिना व्यवहार रत्नत्रय के निश्चय रत्नत्रय जो कि आत्मस्वरूप है वो कभी प्रकट हो नहीं सकता क्या। हाँ जी, नहीं हो सकता बिना इनके श्रद्धान के। हाँ, इसलिए हम क्या कहा, इसलिए निश्चय रत्नात्रय में व्यवहार रत्नात्रय कारण है। ठीक है। हाँ जी, ये निकल रहा है कि निश्चय रत्नत्रय में व्यवहार रत्नत्रय कारण है क्या। हाँ जी, कारण मतलब, एक ही कारण आ गया ये। हाँ, मतलब कि तत्वा श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो आत्मा के गुण है वे कभी नहीं खुल पाएंगे। हाँ क्या करे आरती। जी, चालू ही। हाँ भैया, कभी नहीं खुल पाएंगे व्यवहार रत्नत्रय के बिना। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय में जो तत्वा श्रद्धान है कि नहीं, मैंने फोकस काय पे देना है, तत्वा श्रद्धान तत्वा श्रद्धान पर। हाँ, तत्वा श्रद्धान के बिना नहीं खोल सकते वे गुण जो ढके हुए हैं। हाँ जी, जी। लेकिन जब तत्वा श्रद्धान के क्षेत्र में काम होगा कि नहीं, स्वपर को जानने का काम होगा कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो वे गुण खुलेंगे। खुलेंगे।
कि नहीं। तो जहाँ तत्व श्रद्धान होगा, स्वपर को जानने के लिए काम होगा, वहाँ चारित्र का अंश भी आएगा, व्यवहार जी चारित्र का। आएगा, हाँ तीनों ही गुणों पे काम होगा। हाँ, है ना। अब कहीं कम आया है, कहीं ज्यादा आया है। हाँ जी, इस चीज मतलब में चाहे तो वो जिसका ज्यादा मंद होगा वहाँ लक्षण हाँ, ज्यादा आ जाएंगे क्या। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कम आ जाए, किसी को ज्यादा आ जाए। हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जी नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा नहीं है कि जिसको लक्षण कम आए हैं तो वो हाँ। फेल हो जाएगा, नहीं, नहीं। कोई हाँ, फेल नहीं, वो फेल नहीं होगा, होना चाहिए। क्योंकि मेन हाँ, पावर तो तत्व श्रद्धान है जी जी मिथ्यात्व को हटाने में, जी, कि नहीं। तो वो भी काम करेगा, जिसको लक्षण ज्यादा आ जाएंगे वो भी काम करेगा, वो भी काम करेगा। इसमें इस चीज पे कशाई नहीं होनी बढ़ानी चाहिए। है ना। अब वो किसको ज्यादा है किसको कम आए वो चाहे तो के ऊपर है। जी, वो तो कर्म की घटनाओं के ऊपर है। हाँ, जहाँ चाहे तो का मंद उदय विशेष होगा उसको व्यवहार के लक्षण ज्यादा आएंगे, हाँ जी, और जहाँ चाहे तो कम होगा, कम हाँ कम मतलब तीव्र मंदता कम होगी तो वहाँ हाँ हाँ, लेकिन आएंगे लक्षण जरूर। आएंगे, क्योंकि जो अभी आपने बताया कि पंचोदंबर फल, इन चीजों का, हाँ, रात्रि हाँ, का सबका हाँ, होना शुरू हो जाता है। जी, ये चालू हो जाता है, क्योंकि हिंसा अधिक दिखाई दे रही है वहां पर। है नहीं। हम्म, तो अब इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है। व्यवहार निश्चय, व्यवहार रत्न। व्यवहार रत्नत्रय। जी हाँ, व्यवहार रत्नत्रय में देव का श्रद्धान, है नहीं। हाँ, गुरु को देव का त्याग, अच्छे देवता गुरु का श्रद्धान, जी है नहीं। ये सब व्यवहार रत्नत्रय है, हाँ जी, है नहीं। हाँ जी, तत्व श्रद्धान, आगम ज्ञान, है नहीं। जी जी, हाँ, हम्म, ये जैसे पुराण पुरुषों ने जो प्रवृत्ति की है उस प्रवृत्ति को पढ़ना और वैसी प्रवृत्ति करने का मन रखना, मन रखना, हाँ जी, भाव ये क्या है? अनुमोद न करना, ये हाँ। सब व्यवहार। जी और जो हिंसा वाली चीजें हैं उनके त्याग, जी जी, क्रम नहीं। क्रम से जितनी बन हाँ, रही ये सब व्यवहार रत्नत्रय के लक्षण है। हाँ जी, ये आए बिना निश्चय हाँ। रत्नत्रय नहीं होता। नहीं होता, बाहर में ये दिखेंगे और अंदर भीतर ये काम चल रहा होगा कभी। हाँ। जी, इसलिए निश्चय रत्नत्रय में व्यवहार रत्नत्रय कारण है, कारण है, नियामक कारण है। जी क्या कह रहे हैं शरद जी। जी भाई साहब, बिल्कुल निश्चय रत्नत्रय में व्यवहार रत्नत्रय कारण है। कारण है, इसके निश्चय रत्नत्रय होगा ही नहीं। हाँ, होगा ही नहीं, बिल्कुल भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन इसमें मेन फोकस है उसका तत्व श्रद्धान का। जी भाई साहब, बिल्कुल तत्व सिद्धांत का मेन है। ठीक है भाई हाँ, साहब, जैसे ही तत्व श्रद्धान में आप गए, कि नहीं, आपने उसमें तत्वार्थ को जानने में उपयोग लगाया, चारित्र में अपने आप ढीला पड़ता है क्या। चारित्र में हाँ भाई साहब, तुरंत ढीला पड़ना चालू हो जाता है एक उसी समय, बुद्धि लगता ही। ठीक, क्या कह रहे हैं कविता जी। हाँ जी भैया, कितना आ गया समझ में। आ गया ये क्रम है जी, क्या? हाँ जी, क्रम आ गया ये कि निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय के बिना नहीं हो सकता, तो ये क्रम हाँ, नहीं आएगा हो अब उसके सकता। लिए। हाँ हाँ, ये क्रम आएगा ही आएगा, हाँ, कि नहीं। हम्म, और इसमें मुख्य लक्षण क्या है व्यवहार रत्नत्रय में। तत्व श्रद्धान। हाँ, तत्व श्रद्धान, ठीक है ना। जी ठीक, अब इसके आगे का कल। ठीक है भैया जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोका